तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही विध्वंसक जंग का आज 38वां दिन है और अब से कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने अमेरिका पर फाइनल अटैक का दरअसल अल्टीमेटम दिया है ईरान पर। ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार को ईरान में महातबाही मचेगी, लेकिन खलीफा भी अमेरिका के हर वार का पलटवार करने के लिए तैयार है। और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है मिडिल ईस्ट से, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट जंग पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। दर्जनों मिसाइलें ईरान ने फायर की। जंग से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान का इजराइल पर एक बड़ा अटैक, एक साथ दर्जनों मिसाइलें दागी गई है। बैलिस्टिक मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया गया है। इजराइल में लगातार सायरन की आवाज गूंज रही है। ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान की तरफ से पलटवार किया गया और उसका असर इजराइल की इंडस्ट्रियल एरियाज में दिखा है। खासकर की बीर शेबा में इंडस्ट्रियल पार्क वाले एरिया में कई मिसाइलें फायर की गई और इजराइल के हाइफा पर भी ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाइफा शहर पर एक बड़ा अटैक हुआ है। हाइफा पर क्लस्टर मिसाइल से अटैक किया गया है। बड़े अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर किया गया। ये आप मिसाइल देख रहे हैं किस तरह से एक मिसाइल कई टुकड़ों में बिखरती हुई नजर आई है। एक बड़े एरिया में इससे नुकसान होने का खतरा, दूसरा खतरा इसे इंटरसेप्ट करना भी लगभग नामुमकिन। और बड़ी खबर है, हाइफा पर ईरान ने एक बड़ा हमला किया है। बाजुन रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। तो हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। धुएं का काला गुबार यहां से उठ रहा है। इससे पहले इजराइल की तरफ से भी स्टील प्लांट, केमिकल प्लांट, रिफाइनरीज को टारगेट किया गया था और अब ईरान भी बदले में इजराइल की रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा रहा है। मयंक सर, आखिर 38वें दिन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो चेतावनी जारी की है कि सब कुछ तबाह कर देंगे, किस स्केल पर यह हमला होने वाला है? देखिए, जो हिंट दिया है ट्रंप साहब ने वो है मैसिव डिस्ट्रक्शन का। उनके शब्द थे कि उसको स्टोन एज में धकेल देंगे उसको, यानी कि वो भीषण बमबारी का उन्होंने वार्निंग दी है। अब करते क्या है वो देखने वाली बात है। बीच में थोड़ा सा लल जरूर आया था, 6 तक का टाइम दिया था और दूसरा उनका वो F-15E स्ट्राइकिंग ईगल जो है वो डाउन हुआ था। लेकिन चूंकि WSO को वहाँ से रेस्क्यू कर दिया गया है तो अब अमेरिका का रुख जो है वो कुछ और रहेगा। तो जैसा उन्होंने कहा है कि भीषण बमबारी करेंगे, ग्राउंड से भी ये खबरें मेरे पास में ईरान से आ रही हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने आर्म किया है इरानियन इमॉर्टल गार्ड्स को। इरानियन इमॉर्टल गार्ड्स वो संस्था है जो कि शाह ऑफ ईरान द्वारा खड़ी की गई है और जिस प्रकार से IRGC है, IRGC के बरखिलाफ ईरानियन इमॉर्टल गार्ड्स जो है वो रेज हुई है। जनवरी से उसको आर्म करना शुरू किया था। तो हिंट ये दिया गया है कि ईरानियन इमॉर्टल गार्ड्स जो है अब IRGC से लोहा लेगी, वो भी ईरान के अंदर। तो मुझे दिख रहा है कि ये बमबारी करके उसका सपोर्ट करेंगे और इंटरनली ईरान को वीक करने का प्रयास करेंगे। ठीक, रविंद्र सर, ये जो बार बार ट्रंप की तरफ से मियाद बढ़ाई जा रही है, इसे क्या बातचीत के पेशकश के तौर पर बातचीत की जा सके इसलिए किया जा रहा है? क्योंकि जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसमें अब ईरान भी थोड़ा नरम पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो बीते 24 घंटे में 15 शिप को वहां से जाने दिया गया है। नहीं, डेफिनेटली दोनों चीज़ें चल रही हैं, या ये मल्टीपल चीज़ें एक साथ चल रही हैं। ट्रंप प्रेशर कर रहा है ईरान को कि आप डिस्कशन पर आओ और डिस्कशन पे आओ और जो मेरी शर्तें हैं उनके अकॉर्डिंग सीज फायर करो। ईरान उसको तैयार नहीं। इनफैक्ट अभी भी आज भी बात चल रही है, जैसे आप कह रही हैं कि 45 दिन की सीज फायर की बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में। अब उसके क्या चांस है हम कह नहीं सकते, बट एक चीज़ ध्यान रखिए, ट्रंप का कहा जाता है, जैसे आप अभी हम कह रहे हैं कि अलग अलग डेडलाइन दे रहा है, क्या कर रहा है, करेगा कि नहीं कल। मेरे विचार से तो डेफिनेटली अटैक करेंगे, कल बहुत बड़ा करेंगे और करते जाएंगे।